हेलो गाइस, वेरी वेलकम। सो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स पे थोड़ा सा बात करने के लिए, ठीक है। तो गाइस, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स एक इजी टॉपिक होता है और सीजीएल के एग्ज़ाम में एक पैटर्न है इस टाइप का क्वेश्चन आने का इस चैप्टर से, ठीक है। तो गाइस, पैटर्न तो पहले मैं सारी वीडियोस में एक बात कर रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसका पैटर्न देखना होगा 5-6 साल का, उसके पैटर्न को क्या है। और गाइस, बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम होता है जिस ईयर में होता है अराउंड 40 से 42 शिफ्ट हो जाता है, ओवरऑल टोटल काउंट किया जाए तो गाइस उस शिफ्ट के पेपर को भी सॉल्व करके यू कैन रिकॉग्नाइज कि क्या वहाँ पे है, क्या वहाँ पे उसे डेटा आप फेच कर सकते हो। तो गाइज उसी से मैं कुछ डेटा यहाँ पे फेच किया हूँ, ठीक है। और इससे एक रिलेटेड ट्रिक और जनरली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, स्पीड टाइम, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सब सिर्फ फिक्स क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर आप वर्क करोगे। तो एलिगेशन मिक्सचर जस्ट उन्हीं सब चैप्टरों की तरह है, इसमें कुछ पैटर्न फिक्स है कि उस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिक्सचर का कहने का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक 3 रुपए पर केजी का राइस है और एक 4 रुपए पर केजी का राइस है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो उस राइस की कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो यही होता है मिक्सचर्स के प्रॉब्लम। मतलब 1 केजी एक पर्टिकुलर ए टाइप का राइस है जिसका 1 केजी का वैल्यू है 3 रुपीज और दूसरे बी टाइप का राइस है जिसकी वैल्यू 4 रुपीज। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो दोनों का अमाउंट कितना होगा, मतलब उसकी पर प्राइस कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गाइस, इस टाइप के हम लोग को क्वेश्चन करने का एक ट्रिक है। पहला, मैं एक नॉर्मली इस मेथड को कैसे करते हैं हम लोग, इस वे में इसको बात करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स अगर लगा के इस क्वेश्चन को किया जाए तो इसी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं गाइस 3 kg पर और एक है 4 kg, ठीक है। तो इसको मिक्स किया जाएगा तो 3 kg और ये मतलब ये नहीं पता मैं कितना ग्राम है, ये x ग्राम है और ये y ग्राम है। तो अब जो दोनों का मिक्सचर आएगा उसका पूछा जा रहा है कि वैल्यू कितना होगा, रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप का होता है कि किस रेशियो में होगा, कैसे होगा। तो गाइज, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास सामने बुक पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं इससे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा किस टाइप के होता है, पेशेंस थोड़ा रखना होगा, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखो, जैसे कहने का मतलब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन हो गया कि in what ratio should two qualities of coffee powder having the rate 47 per kg, मतलब एक कॉफी पाउडर है 47 पर केजी, ठीक है। ए मान लेते हैं ये कॉफी पाउडर ए है जिसकी रेट कितनी है 47 पर केजी। उसी तरह से दूसरा कॉफी पाउडर है जिसका रेट कितना है 32 पर केजी, ठीक। होप यू गाइस अंडरस्टूड, इतना हो गया। मैं पहले इसको मैथ्स की कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे, फिर आप लोग एक ट्रिक भी बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप करके देखना कौन सा आपको कहाँ पे सहूलियत है, वही करना है काम। ऐसा नहीं कि आप ट्रिक बता दे, पहले कॉन्सेप्ट। मैं बार बार हर एक वीडियोस में बात कर रहा हूँ, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए ट्रिक ईजी होगा यूज करना, और जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं उसके लिए ट्रिक थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको क्या किया जा रहा है, इसका जो मिक्स्ड प्राइस है वो बिक रहा है कितने में 37 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। जो मिक्स्ड प्राइस है वो बिक रहा है कितने के हिसाब से 37 पर केजी से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो शुड टू क्वालिटीज ऑफ पाउडर हैविंग द रेट, मतलब किस वे में उनको मिक्स करोगे कितना मिलेगा। इन व्हाट रेशियो शुड द टू क्वालिटीज ऑफ कॉफी पाउडर हैविंग द रेट, तो हम लोग को इसका रेशियो निकालना है, मतलब किस वे, मतलब किस अमाउंट में मिक्स करेंगे कि हमें इतना मिले। तो मान लेते हैं इसका x होगा, इसका y होगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन मैथ्स आती है, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रहेंगे ना यार। देखो क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है ये x kg, मतलब किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं कि ये 37 पर केजी के हिसाब से सोल्ड आउट हो। तो ये x 1 kg का दाम इतना है, तो x kg का दाम कितना होगा, तो x इंटू 47, क्योंकि मिक्स किया जा रहा है। तो अब ये मिक्स होगा प्लस 32 इंटू
y हो जाएगा। गाइस इतना तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, जब मिक्स कर रहे हैं मीन्स दोनों का अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई। बट इसके लिए एक रेट फिक्स है, इन दोनों का जो मिक्स किया है उसके लिए एक फिक्स रेट कर दिया गया है 37। तो गाइस पूछ रहा है कि x और y कर मतलब किस रेशियो में x और y को मिक्स किया जाएगा। तो गाइस बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई किया और यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा, 47x प्लस 32y इज इक्वल टू 37x प्लस 37y। भाई कैलकुलेशन करना है, 47x ये है 47x, 37 इधर हो जाएगा कितना 10x और उधर जाके कितना हो जाएगा ये 5y। तो गाइस x रेशियो y कितना आ जाएगा, होप यू गाइस अंडरस्टूड, 5/10 दैट इज 1:2। ये गाइस आंसर है। ये इस तरह से कोई भी सवाल उठाओ इस तरह से करो। ये बेसिक कैसे रेशियो के कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है, नॉर्मली मैथमेटिक्स लगाया, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब गाइस मैं इसी सवाल को एक ट्रिक से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस क्वेश्चन में क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजाना है हमेशा। व्हाट आई एम सेइंग, एक स्ट्रेट लाइन बना लो और उसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो गाइस पहला राइस जो है 32 kg का था, एक मिक्सचर राइस मिल रहा है 40, जो दोनों एक्सट्रीम पे है ना, ये मिनिमम ये मैक्सिमम दोनों के एक्सट्रीम पे है। जो बीच वाला भाग होगा मिक्सचर का मतलब उसकी रेट कितनी है 37, ठीक है। गाइस ये ट्रिक है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस ये इसको यहाँ पे लिखना है, हमेशा याद रखना, ठीक। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये यहाँ पे लिखना है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। इस तरह से कर दिया। और क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, रेशियो पूछ रहा था। तो गाइस ये n1 हो जाएगा मतलब इधर, और इसको क्या बोलेंगे n2। बस अंतर इतना है कि n2 को इधर के डिफरेंस पे यहाँ लिखा जाता है और n1 का जो वैल्यू होता है इसके डिफरेंस को यहाँ पे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 मतलब राइट जिसकी वैल्यू n1/n2 की वैल्यू कितनी होगी, n1/n2 की वैल्यू कितनी होगी 10/5 कर लेना, आंसर आ जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड, हे दिस इज द वे टू डू दिस। अगर ये n2/n1 करते हैं तो वो आ जाता, ठीक। सो दिस इज द वे टू डू दिस। एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ये इसका जो डिफरेंस होगा ये यहाँ पर लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना, और इसका डिफरेंस यहाँ जाएगा। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस। मैं आप लोग एक बुक सजेस्ट करूँगा किसी भी एग्जाम के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इससे जाकर प्रैक्टिस करो। इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। और जो मैंने बताया 4 से 5 साल के जो पेपर है उसको बनाइए अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करिए, ये दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ठीक है, इससे कुछ होने वाला जाने से रहा, ठीक। दिस बुक इज फुल ऑफ ट्रिक कॉन्सेप्ट्स ईच एंड एवरीथिंग। नाउ गाइस दूसरी चीज़, ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा पुराने ओल्ड फैशन, राइट, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है। समझदारी मैथ्स पढ़ना है तो समझ आना चाहिए, रट के नहीं मैथ्स पढ़ सकते। आजकल के जनरेशन का बच्चों को क्या देखता हूँ, फॉर्मूला आ गया, 2 मैथ्स बना लिए, बट एग्जाम में वो नहीं वर्क किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ गाइस नेक्स्ट एक और मैं अभी हम लोग 2 सवाल और बात करेंगे, ठीक है। ये हुआ इसी टाइप का गाइस एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 सॉल्यूशन, एक 90% एक 97%, एक 90% प्योर सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की जो वैल्यू है कितनी है वो 97% प्योर है वो, और इन दोनों को जो मिक्स कर दिया जा रहा है तो सॉल्यूशन की जो प्योरिटी है कितनी हो जा रही है 94%। क्वेश्चन में ये मेंशन है, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि 94% प्योरिटी जो है ये कितना लीटर कंटेन करता है, 21 लीटर कंटेन करता है ओवरऑल। तो पूछा जा रहा है कि इससे कितना लीटर होगा, इस मिक्सचर में 21 लीटर है, इस मिक्सचर से कितना आया होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से इस वैल्यू को अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 90, ये दो सॉल्यूशन, एक की प्योरिटी है 90%, एक की प्योरिटी है 97%, दोनों का जो मिक्सचर की प्योरिटी है वो है 94%, ठीक है 94। तो अभी मैंने बताया मिड में लिख लेते हैं मिक्सचर वाली वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी कहाँ आएगा, यहाँ लिख देंगे, और इसकी वैल्यू गाइस यहाँ लिख देंगे। ये ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 7, और मैंने क्या बोला कि ये जो प्योरिटी मिक्सचर है इसकी वैल्यू कितनी है 21। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इससे कितना
प्योर, इससे कितना लीटर है? तो पूरे मिक्सचर का वैल्यू जो है 94% प्योर में 21 लीटर है, तो इससे कितना आया होगा इस अमाउंट में? तो क्या करेंगे गाइस, टोटल इस जिसका निकालना होता है वो ले लेते हैं और टोटल को नीचे से डिवाइड, और उसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल कितना है ये, तो गाइस कितना हो जाएगा? 9 लीटर आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक। आराम से साइड आपको बस ये इसको यूज करने आना चाहिए और मिक्सचर के कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रख के इसको आप पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। मैं लास्ट एक और इस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ। जनरली ये इससे आने का चांस बहुत ज़्यादा मिक्सचर में, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया 2 और बताने वाला हूँ, थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा गाइस, प्लीज़ अंत तक देखो आप लोग, तब जाके फ्रूटफुल होगा, ठीक है। 2 और कॉन्सेप्ट किस टाइप के सीजीएल में आ रहे हैं, अभी ये जो मैंने बताया इस टाइप का आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। अभी जो 2 बताने वालों वो ज़्यादा आने का चांस है, ठीक, ध्यान से गाइस। एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ध्यान से एक क्वेश्चन है, देखो आप लोगों को मैं रीड कर रहा हूँ, यू गाइस प्लीज लिसन, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि ए सिस्टम कंटेन 50 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब एक टैंक है जिसमें 50 लीटर वाटर है। क्या है? इस टैंक में 50 लीटर वाटर है, 50 लीटर वाटर है इस टैंक में, ठीक। अब इस टैंक से 5 लीटर वाटर निकाल लिया गया, इस टैंक से 5 लीटर वाटर को क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया है, और इसको रिप्लेस किससे किया गया है? वाइन, वो जो एक शराब होता है, उससे क्या किया गया है? रिप्लेस कर दिया गया। 5 देखो, इस 50 लीटर में से 5 लीटर निकाला गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 5 लीटर वाइन को वहां पे रखा गया है, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब ये प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया गया। मैं होप यू गाइस अंडरस्टूड, जो वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे समझ गए होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। गाइस क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि हाउ मच वाइन लेफ्ट, ठीक है, हाउ मच वाइन लेफ्ट इन दैट, तो वाइन कितना उसमें बचा, सॉरी वाटर उसमें कितना बचेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। द प्रोसेस फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले गाइस इसमें वाटर कितना बचेगा, ये इंसिडेंट कितने बार किया गया? रिपीट 2 बार किया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस, यू प्लीज नोट डाउन, लेफ्ट क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ओरिजिनल 1 माइनस रिप्लेस अमाउंट बाय ओरिजिनल होल टू द पावर n। गाइस ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर है, जो वीडियो देख रहे हो बस लर्निंग पर्पज से इसको समझना है। अब मैं एग्जांपल अब बताने वाला हूँ भाई। ओरिजिनल लेफ्ट कितना है, तो पहले ओरिजिनल तो मेरे पास कितना था? 50 ही था, ठीक है। 1 माइनस रिप्लेस कितना किया गया है? 5 किया गया है, 5। ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 50। इसको कितनी बार इस इंसिडेंट को किया गया? 2 बार, 4 बार, 10 बार, जो भी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार लिख लेना आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 ये 1/10 हो जाएगा, एक्चुअली यू विल गेट 9/10 का होल स्क्वायर। गाइज ये इतना वाटर बचेगा 2 बार वाइन जब उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो अब वाटर तो इतना बचा, वाइन कितना होगा उसमें, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। वाइन टू वाटर, ये वाटर है, ठीक है। तो वाइन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल जो वैल्यू 50 है उसमें से इस वैल्यू को घटा दोगे तो वाइन की वैल्यू नहीं आ जाएगी। गाइस ये कैलकुलेशन करना है, तो वाइन का वैल्यू निकाल के और ये वाटर लेफ्ट है उसके रेशियो को निकाल देना, आंसर आ जाएगा। गाइस प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला आप ओरिजिनल इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एसएससी सीजीएल एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सो गाइस प्लीज नोट डाउन एंड डू इट अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बुक भी सजेस्ट किया है, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। बुक का नेम है, ऑथर है। इस बुक से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को पढ़िए, आपका मैथ्स बहुत एक लेवल में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप देखिए गाइस, अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये ध्यान देना है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर है जिसमें 20 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, 20 लीटर का मिक्सचर है। इसमें कह रहा है कि 10% वाटर है बस। इस मिक्सचर में 20 लीटर का मिक्सचर में 10% वाटर है,
तो 90% क्या है, वाइन है, ठीक है, 90% वाइन है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना वाटर मिक्स करें और इस मिक्सचर में कि अब उसकी परसेंटेज वाटर की इसमें कितनी हो जाए, 25 हो जाए। तो गाइस सबसे पहले तो 20 का 10% कितना होगा, 2 लीटर, ये 20 लीटर टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 18 लीटर, राइट। इतना तो अब समझ में आ रहा होगा कैसे, इतना भाई बेसिक है ये सब चीज़, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना वाटर मिक्स करें इस मिक्सचर में कि वाटर का परसेंटेज कितना हो जाए, 25%। तो गाइस वाटर मिक्स करना है ना, तो 2 + x, अब मिक्सचर की तो वैल्यू 20 है, तो 20 वो इसी मिक्सचर में ना वाटर भी ऐड होगा, ऐसा तो नहीं होगा उसको अलग कर लोगे। 2 लीटर पानी में x अमाउंट वाटर फिर जोड़ोगे, तो ऑफ कोर्स उस लीटर में ही नहीं ये वाटर नहीं ऐड हो रहा, तो 20 + x हो जाएगा। इन्हें की गलती से 18 + x लिख लेना, दैट इज ब्लंडर, ठीक है। वो वाइन के लिए, उस मिक्सचर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी बोल रहा है, अब कितना हो जाए, 25, दैट इज 1/4। कैलकुलेशन गाइस, 4 + 4x 20 + x, कैलकुलेशन गाइस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3x = 12 आ जाएगा, x = 4 लीटर गाइस, मतलब 4 लीटर और वाटर ऐड कर दो तो उसकी परसेंटेज मिक्सचर में वाटर की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 25%। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, होप यू गाइस अंडरस्टूड कैसे पढ़ना है। मैंने आप लोग को एक आइडिया मिक्सचर एलिगेशंस का बताया, तो होप यू गाइस जिनका डिमांड था थोड़ा सा बताया, आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। इसमें जाकर क्वेश्चन करिए, जो नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ठीक है। सो गाइस टाइम नियर आ चुका है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टाइम को यूज़ करना है। कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, जो मॉक दे रहे हो उसमें देखो, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो, ठीक है। सो गाइस अच्छा लगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, कोई नया टॉपिक लेकर मैं आने वाला हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी तरह वो बहुत ही ज़्यादा उससे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियोज़ में हम लोग इस पर बात करेंगे। तो गाइस चलता हूँ, ठीक है। सो होप यू गाइस अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड एनी सजेशन यू कैन गिव इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच।